ये है डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आतिफ खान जी ने, जो कि मसूरी के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आतिफ खान जी की भेजी गई कहानी की ओर। मसूरी की यह वादियाँ दिन में जितनी खूबसूरत हैं, रात में उतनी ही भयावह। भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया था, मगर इस घटना के बाद मेरे मन में भूत प्रेत का डर बुरी तरह बैठ गया। 22 अक्टूबर 2008 के दिन ऑफिस में सुबह से ही बहुत काम था। एक काम खत्म करो तो दूसरा काम आ जाता। यह सिलसिला रात के तकरीबन 10:30 बजे खत्म हुआ। ऑफिस का काम खत्म हो जाने के बाद मैंने अपनी बाइक निकाली और घर के लिए रवाना हुआ। कुछ दूर जाने पर पता चला कि आगे रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके कारण मुझे दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। यह सोचकर मैं भीतर ही भीतर थोड़ा डर रहा था। दरअसल बात यह थी कि दूसरे वाले रास्ते पर मैं ज़्यादा बार नहीं गया हूँ, और तो और वह रास्ता बेहद सुनसान है। खैर, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब मैं उस सुनसान वाले रास्ते पर अपने घर की ओर बढ़े जा रहा था। जैसे मैंने सोचा था, वह रास्ता वैसा ही सुनसान था, जिसके कारण मुझे हल्की भी ठंड लगने लगी थी। और तो और मसूरी में तो अक्टूबर के महीने तक अच्छी खासी ठंड पड़ जाती है। खैर, ठंड लगने के कारण मैंने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। मैंने अभी बाइक की स्पीड कम करी ही थी कि मुझे सामने रोड पर एक लड़की दिखी, जो कि रोड के किनारे खड़ी थी। सुनसान रास्ते पर लड़की को खड़ा देख मुझे लगा कि इन्हें कुछ मदद चाहिए। लिहाजा मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बात है मैडम, लिफ्ट चाहिए आपको? मेरी बात सुनते ही उस लड़की ने अपना सिर ना में हिलाया। खैर, उसके बाद मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश नहीं की। मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया और घर की ओर बढ़ने लगा। अभी मैं वहाँ से कुछ दूर ही गया था कि तभी मेरी बाइक अचानक से खड़ी हो गई, मानो किसी ने मेरी बाइक को पकड़ रखा हो। मैंने अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि उस लड़की ने अपने बहुत लंबे लंबे हाथों से मेरी बाइक को पकड़ रखा है। उसके हाथ बहुत लंबे थे, जिसे देखकर यह तो नहीं लग रहा था कि वह कोई इंसान है। कुछ ही देर में वह औरत जोरों से हंसने लगी। उसकी शक्ल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने में ही वहाँ एक कार वाला आ पहुँचा, जिसके बाद वह औरत हवा में गायब हो गई। मैंने किसी तरह अपने डर को काबू किया और घर पहुँचा। यह हादसा मैं आज तक नहीं भूल पाया, जिसके कारण मैं उस रोड में अब दिन के उजाले में भी नहीं जाता। तो दोस्तों, यह थी आतिफ खान जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।